गाइस, वेलकम बैक टू अवर ग्राफिक कोडर्स चैनल। तो आपका स्वागत है सी प्लस प्लस सीरीज के अंदर एपिसोड 2 और पार्ट 2 के अंदर। तो कल हमने सीखा था बेसिक कोड ब्लॉक कंपाइलर जो है वो हम कैसे रन करें। तो आज हम करेंगे कुछ बेसिक रूल्स और उसके बाद हम सीखेंगे कि ये मैंने क्या क्या लिखा है। तो सी प्लस प्लस के अंदर कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर ब्लैंक स्पेसेस इन सी प्लस प्लस एंड सी प्लस प्लस स्पेसेस आर जस्ट टू मेक कोड रीडेबल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर स्पेसेस दे दूँ हर लाइन के बाद तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कोड के ऊपर, आउटपुट के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस दे दिए हैं, उसके बाद हम F9 करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सेम जो मतलब पिछले एपिसोड में आया था। तो मतलब हमारे पहला रूल ये है कि जितने भी हम स्पेसेस देंगे सी प्लस प्लस के अंदर वो सिर्फ कोड को रीडेबल बनाने के लिए, मतलब जो हमारा कोड रीड कर रहा हो उसको समझ आना चाहिए, तो उसके लिए हम स्पेसेस देते हैं। बाकी कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता। जैसे मैंने स्पेस दे दी है यहाँ पर, तो अगर आप कोड वापस कॉपी कर रहे हो तो आपको स्पेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये था हमारा सब बेसिक रूल। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे स्पेसेस दे दिए हैं कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम कोड को समझते हैं। ये सबसे बेसिक जो हमारा कोड है ये आप खुद अपना कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया है, इंक्लूड, उसके बाद ब्रैकेट में IO स्ट्रीम। इंक्लूड IO स्ट्रीम इज अ हेडर फाइल लाइब्रेरी, मतलब ये एक हेडर फाइल या लाइब्रेरी, या बहुत सारे लोग इसको लाइब्रेरी बोलते हैं, मैं भी इसको लाइब्रेरी बोलता हूँ। जैसे इंक्लूड, बाद में हम इंक्लूड क्या करेंगे, लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। बहुत टाइप की लाइब्रेरीज होती हैं जो मतलब डिफरेंट पर्पज के लिए काम आती हैं, पर यहाँ पर हम यूज करेंगे IO स्ट्रीम जो कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसके अंदर हमारा इनपुट हम देते हैं और आउटपुट हमारा मतलब शो होता है, तो उसको प्रिंट करने के लिए हम ये यूज करते हैं IO स्ट्रीम। तो which let us work with input and output such as cout, which is used in line number 7 here, and header add functionality to C++ programs। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर लाइब्रेरी यूज ना करें तो यहाँ पर हमारा मतलब काउट जो है ये लाइब्रेरी से मतलब बिल्ट इन है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं इंक्लूड IO स्ट्रीम को समझने के लिए। जैसे ही मैंने बोला ये लाइब्रेरी है, तो इससे मतलब ये है कि अगर हम इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है ग्रेविटी के बारे में तो आप क्या करेंगे, फिर लाइब्रेरी के अंदर जाके फिजिक्स की बुक उठाएंगे। अगर आपको पढ़ना है ह्यूमन बॉडी के बारे में तो आप जाके बायोलॉजी की बुक उठाएंगे। अगर आपको केमिकल्स के बारे में पढ़ना है तो केमिस्ट्री की बुक उठाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें इनपुट और आउटपुट चाहिए था, तो हमने क्या किया, लाइब्रेरी से हमने IO स्ट्रीम की बुक उठा ली। तो उससे क्या होगा, हमारी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी सी आउट को। अगर हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, अभी तो ये देखो, अगर मैं F9 कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल वर्क करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, मतलब काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लाइब्रेरी हटा दें उससे क्या होगा, F9 करेंगे, क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड एक्सपेक्ट फाइल नेम, मतलब हेडर फाइल नेम है ही नहीं हमारे पास, std हमने लिखाया था। उसके बाद हमने काउट यूज किया है। यहाँ पर आप शो कर रहा है कि हमने डिफाइंड हेडर इज IO स्ट्रीम, डिड यू फॉरगेट टू इंक्लूड IO स्ट्रीम, मतलब यहाँ पर हमें रिमाइंड कर रहा है ये हमारा डायलॉग। तो ये देखिए, अगर हमने यहाँ से हटा दिया है उसके बाद हमने F9 प्रेस किया तो यहाँ पर ये रेड बॉक्स आ गया। तो इसका मतलब है कि हमने कोई गलती की है, वो हमारी मिस्टेक्स जो भी हम करेंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं। छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, तो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैसेजेस दिख जाएंगे कि आपने क्या मतलब मिस्टेक की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड फाइल नो टारगेट इन प्रोजेक्ट, तो एरर आ रहा है इंक्लूड के बाद। तो उसके अंदर क्या है, फाइल नेम हमने दी नहीं है, जैसे हमने लाइब्रेरी ब्रैकेट्स के अंदर देनी होती है वो हमने नहीं दी। तो उसके बाद हमारा क्या है, इन फंक्शन INT मेन काउट, मतलब INT मेन के अंदर जो हमारा ये हमने फंक्शन, मतलब जैसे यहाँ पर हमने INT मेन हमने फंक्शन उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, INT मेन के अंदर हमने यूज किया है सी आउट। तो मैं काउट बोल देता हूँ, वैसे आप सी आउट बोलेंगे, मैं काउट बोल देता हूँ क्योंकि वो ज्यादा इजी रहेगा मतलब समझने के लिए। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर हमने काउट क्यों यूज किया है, डिक्लेयर नहीं है। उसके बाद हमें ये भी बता रहा है कि न्यू std हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, उसके अंदर काउट हमारा डिफाइंड हेडर है IO स्ट्रीम, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर IO स्ट्रीम। उससे क्या होगा, हमारा ये डिक्लेयर हो जाएगा काउट। जैसे यहाँ पर आउटपुट आ जाना चाहिए हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड, मतलब अब हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है कोड। तो ये था IO स्ट्रीम का वर्क। उसके बाद हम आते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। यूजिंग नेम स्पेस std मीन्स दैट वी कैन यूज नेम्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल फ्रॉम लाइब्रेरी INTX। यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया INTX, ये हो गया हमारा नेम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया ऑब्जेक्ट जैसे INTX, और हमारा सेकंड चीज जो है वो है वेरिएबल। अगर हम
वेरिएबल डालें कोई, जैसे हमने डिक्लेयर कर दिया 1 2 3 4, वैसे यहाँ पर INT की जगह कुछ और आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर हम करेक्टर्स और न्यूमेरिकल्स कुछ डाल रहे हैं तो वैसे हमने यहाँ पर इस कोड में तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इस कोड को यहीं पे मतलब रोकते हैं और आगे समझते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमने क्यों यूज़ किया है, हमें थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स को नेम्स देने थे लाइब्रेरी से। तो यहाँ पर मैंने सी आउट को या काउट को हमने लाइब्रेरी से नेम दे दिया, तो हमारा क्या हुआ, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमने यूज़ कर लिया। और अभी तक जो भी मैंने समझाया है, अगर आपको 20% लोगों को समझ नहीं आया होगा, क्योंकि बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग से आप ये स्टार्ट कर रहे हो ना, इसलिए। तो डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क, जस्ट रिमेंबर इट इज समथिंग दैट विल ऑलवेज अपीयर इन योर प्रोग्राम। ये एक ऐसी चीज है, ये 2 लाइंस, ये तकरीबन 90% कोड्स के अंदर आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर लाइब्रेरी चेंज हो सकती है और बाकी इंक्लूड, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लाइब्रेरी, बाद में यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये आपके ऑलमोस्ट 80% कोड्स के अंदर आएगा ही आएगा। तो ये हमारा असल जो कोड स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ पर INT मेन से। INT मेन, बाद में ब्रैकेट्स, इट इज अ फंक्शन, एनीथिंग इन कर्ली ब्रैकेट विल बी एग्जीक्यूटेड। ये हमारा हो गया INT मेन। उसके बाद ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स इसके साथ कंपल्सरी हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं 2। उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हम कर्ली ब्रैकेट, INT मेन का मतलब या मकसद क्या है, हम जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर टाइप करें वो एग्जीक्यूट हो। जैसे हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तो INT मेन के बाद ये जो भी हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। F9, तो यहाँ पर देख सकते हैं वो मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पर एक, यहाँ पर सेकंड, तो यहाँ पर हमने यूज किए हैं कर्ली ब्रैकेट, जिससे हमारा ये INT मेन के बाद हम जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा सी आउट या काउट। काउट एंड ऑब्जेक्ट यूज टुगेदर विद इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स। इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स क्या है, इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स होते हैं ये, और काउट के साथ इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं टू प्रिंट आउटपुट टेक्स्ट इन आवर एग्जांपल। काउट एंड ऑब्जेक्ट यूज टुगेदर विद इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स टू प्रिंट आउटपुट इन आवर एग्जांपल, इट इज हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने सी आउट, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है काउट या का है सी आउट का सी आउट। इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम लिखते हैं सी आउट। ये होता है हमारा C++ के अंदर सी आउटपुट हमारा ये देगा। तो हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने ये प्रोग्राम दिया, वो हमारा एग्जीक्यूट क्या होगा, हमें आउटपुट देना है हेलो वर्ल्ड। हमने ब्रैकेट एपोस्ट्रोफिस के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दिया। इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स, सबसे पहले काउट, फिर इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स, एपोस्ट्रोफी, और उसके बाद एपोस्ट्रोफिस के अंदर हेलो वर्ल्ड। हमारी नेक्स्ट लाइन है, उसके बाद एक और हमारा मतलब रूल, जैसे हमने बोला था कि स्पेस जितने भी देते हैं मैटर नहीं करते, तो हमारा एक और रूल आ जाता है उसके बीच में कि हम, आप देख सकते हैं इस लाइन के अलावा, और इसको मैं सिंपल, इस लाइन को सिंपल करने के लिए मैं एक चीज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इंक्लूड लाइब्रेरी के अलावा मैंने हर लाइन के अंदर हमारा ये यूज किया है सेमीकोलन। लाइन के अंदर तो नहीं, जहाँ पर हमारी स्टेटमेंट्स थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि इन एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट यूज सेमीकोलन। तो सेमीकोलन से क्या होगा कि हमारा, जैसे हमने बोला ना कि अगर हम इस पे एंटर देते हैं तो हमारी लाइन एंड नहीं होती, हमारे रीडेबल बनने के लिए हम एंटर यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर हमने न्यू स्टेटमेंट यूज करनी है तो हम क्या करेंगे, एंटर यूज नहीं कर सकते, हम उसकी जगह यूज करेंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन हमारी एक साइन है जिससे हमारा पता चलता है कि हमारा कोड, जिसकी स्टेटमेंट जो है वो एंड हुई है या नहीं, या वो कंटिन्यू है। तो यहाँ पर अगर हम गलती से लगाना भूल जाते हैं तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली ये रिमाइंड करना चाहिए। तो ये देखो, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर INT, इसका मतलब है यहाँ पर हमने INT से पहले हमको यहाँ पर सेमीकोलन यूज करना था, क्योंकि हमने स्पेस जो भी दी हुई है वो हमने दी हुई है रीडेबल बनाने के लिए। उसने बोला INT से पहले, उसने गैप कोई रिकॉग्नाइज नहीं की, तो यहाँ पर हमने यूज कर दिया एसटीडी के बाद हमने सेमीकोलन यूज किया है। यहाँ पर हमारी पहले स्टेटमेंट एंड हो रही है, यहाँ पर हमारी दूसरी है स्टेटमेंट, उसके बाद आ जाती है हमारी तीसरी स्टेटमेंट जिसके अंदर हमने यूज किया है सेमीकोलन, जिससे हमारी स्टेटमेंट एंड हो गई है। तो आखिरी लाइन हमारी इस प्रोग्राम की वो है रिटर्न 0। उससे क्या होगा, एंड दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिटर्न 0 एंड ऑलवेज एट कर्ली ब्रैकेट एट द एंड। अब हम जब भी एंड करते हैं, यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया कि इसके अंदर हमारा जो भी हो एग्जीक्यूट, जो भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर टाइप करें वो एग्जीक्यूट हो। अभी हमारा एग्जीक्यूट हो गया, अब हमें इस लाइन को एंड करना है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 0। अब जो भी हमने वैल्यूज दी थी वगैरह सब वो क्लियर हो गया है, मतलब हमारा 0 पे वापस वैल्यू आ गई है। हर मतलब INT मेन के अंदर जितने भी हम एग्जीक्यूशन करेंगे, हर प्रोग्राम के अंदर एंड के अंदर कर्ली ब्रैकेट से पहले
रिटर्न 0 लगाना लाजमी है, जैसे हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंक्लूड लाइब्रेरी की थी। तो ये हो गया हमारा रिटर्न 0, सेमीकोलन लगाया, उसके बाद हमने लगा दिया कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमारा एंड हुआ है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आपको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।